औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आप अब तक पढ़ चुके हैं। पहले आपको पढ़ाया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपने माइक्रोवेव के एडवांटेजेस पढ़े, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, एप्लीकेशन फील्ड पढ़ी इसके, और फिर जो भी कुछ आपने पढ़ा उसके बारे में जो भी नोट्स थे वो नोट्स की शक्ल में और वीडियो लेक्चर उसका जो है वो आपको इधर मुहैया किया जाएगा इस जगह पर। फिलहाल नोट्स आपके मौजूद हैं, नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आयनोस्फीयर आपने पढ़ा। आयनोस्फीयर को अपडेट अभी कर दूंगा मैं नोट्स के मुताबिक, क्योंकि ये नोट्स बाद में मैंने बनाना शुरू किए, तो पहले उसके बना दिए पहले वाले टॉपिक के। दूसरे आयनोस्फीयर के मैं बनाता जा रहा हूँ, नोट्स आपको पहले से दिए जा चुके हैं। फिर हमने बैंडविड्थ और की टर्म्स पढ़ा। बैंडविड्थ और की टर्म्स जो है ना, वो हम बाद में जब बने तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका था, तो इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंडविड्थ ये सब इसके भी नोट्स आपके जो है ना वो यहाँ पर लगा दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लाइन की इंट्रोडक्शन। ट्रांसमिशन लाइन है क्या? व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या है? अ कंडक्टर और कंडक्टर्स डिजाइन to carry electricity or an electrical signal over large distance with minimum losses and distortion. ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली अगर देखा जाए तो है सिंपल सी बात है कि एक आपका सोर्स है या आपका ट्रांसमीटर है, कंडक्टर्स जिसे हमने यहाँ कंडक्टर कहा है, वो कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक जो रिसीवर है आपका, या आपका जो है क्या नाम है लोड कह लें या एंटीना कह लें, आप उसे एंटीना कह लें, कि आपके यहाँ से जो ट्रांसमीटर है उससे निकलकर दूसरे रिसीवर या एंटीना तक सिग्नल का जाना, ये सारा प्रोसेस जो है ये कहलाता है ट्रांसमिशन लाइन। यानी एक कंडक्टर्स या एक कंडक्टर, दो कंडक्टर्स जो के जिनके दरमियान आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काफी फासले पर तबादला हो, कम से कम सिग्नल के नुकसान और डिस्टॉर्शन की कम से कम, यानी डिस्टॉर्शन हो उसमें और कम से कम उसमें नुकसान हो। ट्रांसमिशन लाइन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा कंडक्टर्स का सिस्टम है जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड केबल है या कोई स्ट्रक्चर डिजाइन है जिसका काम क्या है कि एसी करंट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को उसने क्या करना है, हाई फ्रिक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है उसकी वेव्स की नेचर के मुताबिक। इसके अलावा उसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेटालिक सर्किट ऑफ 3 या मोर कंडक्टर्स जो कि इस्तेमाल होता है एनर्जी को सेंड करने के लिए हाई वोल्टेज, अमूमन उसका वोल्टेज जो है वो हाई होता है, और एक ऐसे फासले पर जहां हम चाहते हैं कि ये यहाँ से वहां तक चला जाए। ये आपका हो गया व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन। तो इत आपने देखा होगा कि वैसे तो ट्रांसमिशन लाइन एक आपके पास लगा है टावर, दूसरा एक और टावर लगा है, एक टावर से दूसरे टावर तक जो भी कुछ जा रहा है, तो ये आपका क्या है, एक टावर से लेकर दूसरे टावर तक जो भी जा रहा है आपका तो सिग्नल ही जाते हैं ना। इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर तक सिग्नल्स ट्रांसफर करने का नाम है। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन की आपकी हो गई कि व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपकी यूज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल कहाँ किस लिए होती है? ट्रांसमिशन लाइन दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, और पावर सिस्टम में ये पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा लेस देन 3 गीगाहर्ट्ज की जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं ये उनको भी डील
करती है। पैरामीटर्स इसके क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या है? मेन पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस में शामिल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। ये आगे कैसे इस्तेमाल होगी, इनके इन दोनों के क्या क्या हिस्से हैं, किस तरीके से ये इम्पिडेंस कहलाती हैं, ये हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसके मेन पैरामीटर्स के आपको इंट्रोडक्शन दी गई है कि इसके मेन पैरामीटर्स हैं, इसमें शामिल हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस जैसा कि आप लोग पढ़ते ही भी आए हैं अब तक, ये दरअसल मेजर करती है किसको? अपोजिशन टू करंट फ्लो, यानी करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है या उसे जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है या उसको जो रुकावट महसूस करनी पड़ती है या वो जो रुकावट नापते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस क्या ये है? टेंडेंसी of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it, यानी जो भी उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट फ्लोर में जब अगर उसको चेंज किया जाए उसके फ्लो को, तो वो एक अपोज करेगा। ये अपोज करना उसका टेंडेंसी कहलाता है। कैपेसिटेंस, the ability of a system to store an electric charge। अब यहाँ पर किसी भी चार्ज को गेन करने की उसमें जो सलाहियत है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर इसको शादी से जमाने में मैं कहूँ कि भाई एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट में अगर हम सालन भरना चाहें तो कितना सालन भर सकेंगे? जितनी उस प्लेट में गुंजाइश होगी उतना ही भर सकेंगे ना। तो वो हम कहेंगे भाई इसके अंदर इतना सालन भरने की गुंजाइश है, तो ये इसकी कैपेसिटेंस है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मामला आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं कि उसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है कि वो कितना चार्ज जो है वो उसे स्टोर कर सकते हैं। कंडक्टेंस क्या चीज है? ये रेशियो ऑफ करंट है which flow to the potential difference present, the ratio of the current which flows to the potential different presence। जो present potential difference है उसमें ये करंट का रेशियो जो है उसे कंडक्टेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आई होगी। मैंने ये टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए इनको मैंने लिया है और ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको दी है ट्रांसमिशन लाइन की, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ट्रांसमिशन लाइन एक वास्ट सब्जेक्ट है जिस पर ये जो है वो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया गया सारा, ताकि आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, ताकि फिर इसकी फर्दर जो डिटेल्स होंगी हम उसे पढ़ेंगे तो आपको कोई मज़ीद परेशानी ना हो। क्योंकि हम इसमें से आने वाले वक्त में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें ये जो कंडक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है, ये कंडक्टर्स हैं कौन कौन से, ये कंडक्टर्स हैं कौन कौन से, और इस वक्त जो उनका इस्तेमाल है इनमें से सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल हो रहा है? कंडक्टर्स का। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद जो है इसका यूज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम उसके हवाले से देखेंगे। जो हमारे टॉपिक के मुताबिक माइक्रोवेव है, तो हम यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज के हवाले से देखेंगे और इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को पढ़ते हुए। इसके अलावा पैरामीटर्स ऑफ लाइन जो है उसको अभी हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा इसमें से कि इसकी इम्पिडेंस क्या है और किस तरीके से वो काम करती है, रेजिस्टेंस का काम किस तरीके से है, इंडक्टेंस का काम क्या है, कैपेसिटेंस किस तरीके से काम कर रही है इधर, और कंडक्टेंस किस तरीके से काम कर रही है। ट्रांसमिशन लाइन में इनका काम क्या क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस कैसे इस्तेमाल हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस कैसे इस्तेमाल हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस कैसे इस्तेमाल हो रही है, और ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टेंस का क्या इस्तेमाल है और इनके क्या फ़वाइद हैं। ये सारी स्टडी हम उसमें आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग दी है, इस टॉपिक में आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी है ताकि आप इस पर थोड़ी सी ग्रिप कर लें, इसको थोड़ा समझ लें, एक दो चार बार पढ़ लें, ताकि जब मैं इस आगे फर्दर बढ़ाऊँ तो आपको कोई
मुश्किल दरपेश ना हो। जी, कोई सवाल इस सिलसिले में? एनी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है सिर्फ? अच्छा, ठीक है, फिर हम